बौद्ध भारत चैनल में सभी का स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। थेर गाथा के अगले थेर हैं नदी कश्यप। मगध के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न परिव्राजक हो 300 शिष्यों के साथ परिव्राजक जीवन व्यतीत करते थे। बाद में भगवान से उपदेश सुनकर शिष्यों के साथ ही उनके पास प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। अपनी प्राप्ति को लक्ष्य करके नदी कश्यप ने यह उदान कहा है। मेरे अर्थ के लिए बुद्ध निरंजना नदी के तट पर गए। उनके धर्म को सुनकर मैंने मिथ्या दृष्टि को छोड़ दिया। मिथ्या दृष्टि को शुद्धि मानकर मैंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया और अग्निहोत्र किया। मैं अंधा था, सामान्य जन था। मैं दृष्ट रूपी जंगल में पड़ा था, मतवाद से मोहित था, अशुद्धि को शुद्धि समझता था, अंधा था, अज्ञानी था। मेरी मिथ्या दृष्टि छूट गई, सभी भाव विदीर्ण हैं। अब मैं दक्षिणार्ह रूपी अग्नि को जानता हूँ। तथागत को नमस्कार करूँगा। उनकी शिक्षा से मेरे सब मोह छूट गए हैं। भव तृष्णा विदीर्ण हो गई है। जन्म रूपी संसार क्षीण हो गया। अब मेरे लिए पुनर्जन्म नहीं है। अगले थेर हैं गया कश्यप। मगध के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नदी कश्यप की तरह वे भी 200 शिष्यों के साथ रहते थे। बाद में उनके साथ ही भगवान के पास प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। अपनी शुद्धि को लक्ष्य करके गया कश्यप ने यह उदान कहा। मैं दिन में 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल गया के फल्गु नदी के पानी में उतरता था। जो कुछ पाप पहले जन्मों में मैंने किए उसे अब यहाँ बहा देता हूँ। इस प्रकार पहले मेरी मिथ्या धारणा रही। सुंदर वचन को अर्थयुक्त धर्म पद को सुनकर विवेकपूर्ण मैंने उसको ठीक प्रकार से समझकर धर्म अर्थ का पर मनन किया। धर्म रूपी नदी में सब पाप को धो डाला। अब निर्मल हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, विशुद्ध बुद्ध का विशुद्ध दायाद हूँ, बुद्ध का औरस पुत्र हूँ। अष्टांगिक मार्ग रूपी स्रोत में उतरकर सभी पाप को बहा दिया और गंभीर साधना कर मैंने 3 विद्याओं को प्राप्त किया और बुद्ध शासन को पूरा किया। इसी कड़ी में अगले थेर हैं वक्कल। श्रावस्ती के ब्राह्मण कुल में उत्पन्न और त्रिवेद पारंगत भगवान के रूप सौंदर्य पर प्रसन्न प्रवज्जित हुए और नित्य प्रति उनका दर्शन करते थे। एक दिन भगवान ने उन्हें उपदेश देकर ध्यान भावना के लिए भेज दिया। वक्कल कठिन स्थान में रहकर योगाभ्यास करने लगे और वात रोग से पीड़ित हुए। वहां पहुंचकर भगवान ने एक दिन वक्कल स्थिर से पूछा, भिक्षु वात रोग से पीड़ित हो, कानन में वन में बहर रहे हो, यहाँ रूखे सूखे भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं है, फिर इतने कठिन स्थान में आकर तुम कैसे रहोगे, कैसे साधना करोगे? वक्कल ने उत्तर दिया, विपुल प्रीति सुख को शरीर में फैलाकर कठिनाई को वश में कर मैं कानन में बहरूंगा। 4 स्मृति प्रस्थानों, 5 इंद्रियों, 5 बलों और 7 बोधि अंगों की साधना का अभ्यास करता हुआ मैं कानन में बहरूंगा। मैं उद्योगी हूँ, निर्माण में रत हूँ, नित्य दृढ़ पराक्रमी हूँ, साधना में रत हूँ। मेल जोल में रहने वाले सब ब्रह्मचारियों को देखकर कानन में बहरूंगा। श्रेष्ठ दांत और समाहित संबुद्ध का स्मरण कर रात दिन साधना के बल पर तंद्रा रहित हो कानन में बहरूंगा। इसी कड़ी में अगले थेर हैं विजित सेन। कौशल के हाथीवान कुल में उत्पन्न 2 मामा सेन और उपसेन प्रवज्जित हो अरहंत पद को प्राप्त हुए। विजित सेन उनके पास प्रवज्जित हो उद्योग करने लगे, लेकिन मन विक्षिप्त रहता था। एक दिन दृढ़ संकल्प के साथ वे समाधि में बैठ गए और अरहंत पद को प्राप्त हुए। उसके बाद अपने संकल्प को लक्ष्य करके विजित सेन स्थिविर ने यह उदान कहा। चित्त नगर द्वार पर बंधे हाथी की तरह भावना की डोर से मैं तुम्हें बांध डालूंगा, जिससे कि तुम पाप में न लगो, शरीर से उत्पन्न काम जाल में न फंसो। बांधने पर तुम वैसे ही नहीं जा सकोगे जैसे कि द्वार के विवर से हाथी। अभागा चित्त बारंबार प्रयत्न करने पर भी चित्त शुद्धि के मार्ग से दूर नहीं जा सकेगा और अब वह पापरत हो विचरण नहीं कर सकेगा।
जिस प्रकार बलवान हाथी नए पकड़े गए अदांत हाथी को उसकी इच्छा के विरुद्ध घुमा देता है, उसी प्रकार चित्त साधना के बल से मैं तुम्हें घुमाऊंगा। जिस प्रकार उत्तम घोड़े के दमन में कुशल प्रवर सारथी अच्छे घोड़े का दमन करता है, उसी प्रकार ध्यान पराक्रम से 5 बलों में प्रतिष्ठित हो मैं चित्त तुम्हारा दमन करूंगा। स्मृत सजगता से तुम्हें बांध डालूंगा, संयत हो तुम्हारा दमन करूंगा। वीर पराक्रम रूपी धुरी से निग्रह किए जाने पर हे चित्त, तुम यहाँ से दूर नहीं जा सकोगे। अगले धीर हैं यशदत्त। मल्ल राजवंश में उत्पन्न, शिक्षा के लिए तक्षशिला गए थे। शिक्षा समाप्त कर सभ्य परिव्राजक के साथ श्रावस्ती आए। जेतवन में जाकर सभ्य परिव्राजक भगवान से धर्म संबंधी कुछ प्रश्न पूछने गए। यशदत्त भी साथ में थे। उनके मन को जानकर भगवान ने उन्हें संवेगोत्पादक उपदेश दिया। यशदत्त प्रवज्जित हो अरंत पद को प्राप्त हुए। भगवान के जिन शब्दों से उन्हें संवेग उत्पन्न हुआ, उन्हीं को यशदत्त स्थिविर ने उदान के रूप में प्रकट किया। जो मूर्ख आलोचना के विचार से जिन बुद्ध का धर्म उपदेश सुनता है, वह सद्धर्म से उसी प्रकार दूर है जिस प्रकार की पृथ्वी आकाश से। जो मूर्ख आलोचना के विचार से जिनका धर्म उपदेश सुनता है, वह सद्धर्म से उसी प्रकार गिर जाता है जिस प्रकार के कृष्ण पक्ष में चंद्रमा। जो मूर्ख आलोचना के विचार से जिनका धर्म उपदेश सुनता है, वह सद्धर्म में उसी प्रकार सूख जाता है जिस प्रकार के थोड़े पानी में मछली। जो मूर्ख आलोचना के विचार से जिनका धर्म उपदेश सुनता है, सद्धर्म में उसकी वृद्धि उसी प्रकार नहीं होती जिस प्रकार के खेत में सड़ा हुआ बीज नहीं उगता। जो प्रसन्न चित्त से जिनका धर्म उपदेश सुनता है, वह सभी आश्रमों को समाप्त कर निर्वाण का साक्षात्कार परम शांति को प्राप्त कर लेता है और आश्रम रहित हो पर निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में अगले थेर हैं सोण कुट्टिन्न। अवंती के एक सेठ के पुत्र महाकात्यायन के दायक बाद में सब कुछ त्याग कर उन्हीं के पास प्रवज्जित हुए थे। एक दिन उपाध्याय के कहने पर और सब ब्रह्मचारियों के साथ भगवान के पास कुछ आदेश पाने गए। वहाँ उपदेश सुनकर जहाँ भगवान थे उसी विहार में रात भी बिता दी। आवश्यक आदेश पाकर स्वर्ण अपने उपाध्याय के पास गए। अरंत पद पाने के बाद स्वर्ण ने उक्त घटना को लक्ष्य करके यह उदान कहा। मैंने उपसंपदा भी पाई, आश्रम रहित हो मुक्त भी हुआ हूँ। मैंने भगवान का दर्शन पाया और साथ ही बिहार में भी रहा। रात्रि में देर तक भगवान खुले स्थान में विराजे। तब ब्रह्म विहारों में साधना रत हो कुशल शास्ता ने विहार में प्रवेश किया। संघाटी को बिछाकर गौतम वैसे ही सोए जैसे कि भय और त्रास रहित सिंह पर्वत गुफा में सोता है। तब सुंदर वचन वाले सम्यक संबुद्ध के श्रावक सोण ने श्रेष्ठ बुद्ध के सम्मुख सद्धर्म की चर्चा की। ध्यान भावना कर वह 5 स्कंदों को जानकर आर्य मार्ग का अभ्यास कर परम शांति को प्राप्त हो, आश्रम रहित हो पर निर्वाण को प्राप्त हुए। इसी कड़ी में अगले थेर हैं कोशीय। मगध के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, आनंद के पास प्रवज्जित हो परम पद को प्राप्त हुए। अपने अनुभव को प्रकाश में कोशी स्थिविर ने यह उदान कहा। जो धीर गुरुओं के वचन को समझता है और प्रेम पूर्वक उसका आचरण करता है, वह पंडित भक्तिमान कहलाता है। वह धर्म में जानकार हो विशेषता को प्राप्त होता है। बड़ी विपत्ति के भी आ पड़ने पर वह व्याकुल नहीं होता, विवेकशील होता है। वह पंडित बलवान कहलाता है। वह धर्म में जानकार हो विशेषता को प्राप्त होता है। जो समुद्र की तरह स्थित है, अचल है, गंभीर प्रज्ञा वाला है, अर्थ के दर्शन में निपुण है, वह पंडित असंहार्य कहलाता है। वह धर्म को जानकर विशेषता को प्राप्त होता है। जो बहुश्रित है, धर्मधर है, धर्म के अनुसार आचरण करता है, वह पंडित गुरु के समान है। वह धर्म को जानकर विशेषता को प्राप्त होता है। जो उपदिष्ट धर्म के अर्थ को जानता है, अर्थ को जानकर उसके अनुसार आचरण करता है, वह पंडित अर्थांतर कहलाता है। वह धर्म को जानकर विशेषता को प्राप्त होता है।
आज मैंने जिन थेरों के उदाहरण कहे उसके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु